अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स इनके मौजूद हैं उनमें आप देख सकते हैं आराम से। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत अहम मौजू मैंने चूज़ किया है और बहुत ही ज़रूरी मैंने समझा कि उसको हम एड्रेस करें, बिकॉज़ हर कोई इसके बारे में बात तो कर रहा है लेकिन कोई इसके बारे में जो है वो श्योर नहीं है। वो है फ़िनटेक। फ़िनटेक के बारे में बहुत जगहों पे चर्चे हो रहे हैं, बहुत जगहों पे डिस्कशन हो रही है, फ़िनटेक, बट व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अशरफ साहब को से हम मालूम करेंगे कि ये है क्या चीज़ और इसको कैसे जो है हम एडॉप्ट कर सकते हैं, इससे क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब का अभी जो है तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DHA सोफा यूनिवर्सिटी में और काफ़ी अरसे से जो है वो रिसर्चेस भी कर रहे हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट भी हैं। तो इनको मैंने इनवाइट किया है, आइए खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू, आपका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई एक्सपर्ट, कोई रेलेवेंट बंदा हो इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझे अपने सोशल मीडिया कि जितने भी फ्रेंड्स थे उसमें मुझे आप ही अप्रोप्रिएट लगे, तो मैंने सोचा कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप प्रोग्राम में आएँ और हमारे ऑडियंस और जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको कुछ फैज़ियात आपसे हासिल हो सके। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए कि ये पहले तो आप ना थोड़ा सा मुझे अगर मैं कहीं कमी बेशी मैंने कर दी, आप थोड़ा सा मुझे अपना बताइए कि क्या आपका करियर की जर्नी कैसी रही है प्लीज़। अच्छा, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता रहा हूँ पिछले 10 साल। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है BPO सेक्टर के अंदर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर। और इसमें मैंने मेजरली जो सर्व किया है वो USA टेलीकॉम सेक्टर को सर्व किया। और हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रहकर डिफरेंट रोल्स में रहकर मैंने उनको सर्व किया, डिफरेंट कैपेसिटी के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने एकेडमिया को ज्वाइन किया फुल टाइम। और यहाँ पे मैं DHA सोफा के साथ एसोसिएट हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और मेजरली मेरा जो एक्सपर्टीज़ हैं वो फाइनेंस के एरियाज़ में उन्हीं की उसी हवाले से सब्जेक्ट्स भी चल रहे होते हैं और उसी हवाले से हम लोग ट्रेनिंग्स भी वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप जो है मुझे अपनी एकेडमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आपने PhD कब की, कहाँ से की, उसका थोड़ा सा ज़रा एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें। क्या आपने कॉर्पोरेट में रहते हुए ये की थी? ये बहुत सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपने अभी मुझे बताया कि अभी 10 साल आपने कॉर्पोरेट में गुजारे और उसके बाद फिर आपने अभी रिसेंटली आपने DHA सोफा को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो थोड़ा सा ज़रा राज बताइए, ये कैसे हुआ है? ये राज तो नहीं है, बट मैं कहूँगा कि मैं लकी हूँ कि मुझे मेंटोर्स अच्छे मिल गए जो हमेशा मोटिवेटेड रहे। बिकॉज अगर आप डिफरेंट सेक्टर में होते हो, एकेडमिया में नहीं हो, फिर आपको इतनी बड़ी डिग्री करनी है, इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना है, तो प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रगल रहती है, डीमोटिवेशन आती है, दिल चाहता है छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट्स भी आते रहते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से था और वो चीज़ें होती रहीं। तो टफ बहुत था बिकॉज वो फुल टाइम जॉब, एकेडमिया भी नहीं है, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग, वहाँ पे टास्क की आस्क अलग, प्लस आप जब US में आप टाइमिंग का भी डॉक्टर साहब फ़र्क होता होगा? टाइमिंग का बहुत, दिन और रात 12 घंटे का ऐसी कुछ होता है? बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब वहाँ से रात को छुट्टी हुआ करती थी, मैंने एक्चुअली दोनों शिफ्ट्स पे काम किया है। एक में हमारी सुबह फजर में ऑफ हुआ करती थी, वहाँ से वापस आकर थोड़ा सा नैप लेकर फिर क्लासेस शुरू हो जाया करती थी, फिर अपना पढ़ना, फिर थीसिस, फिर रिसर्च। और जब शिफ्ट ऐसी थी कि रात को 11 बजे छुट्टी हुआ करती थी, एंड दैट केस कोशिश क्या करते कि रात का पूरा टाइम जो है वो राइटिंग में गुजार दिया करें। मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करवा दिया। बहुत बड़ा आपने जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन तमाम नौजवानों के लिए जो देख रहे हैं इस वक्त कि इस तरह की मोटिवेशन ही आपको जो है ना सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है कि आपने ना दिन देखा ना रात देखा, आप अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी क्या शिफ्टें चल रही हैं और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट यू आर आल्सो डूइंग योर PhD। माशाल्लाह से क्रेडिट बिल्कुल आपको जाता है डॉक्टर साहब, आपके हार्ड वर्क को जाता है, दुआओं को जाता है, डेफिनेटली आपके पीछे जो लोग दुआएं कर रहे होते हैं। तो सब थोड़ा सा मुझे जो है वो एक ले मैन को, अगर हम ले मैन के हवाले से अगर हम बात करें, आज के जो टॉपिक है फ़िनटेक, उसको आप थोड़ा सा इलेबरेट करें, बताएं कि व्हाट इज़ दिस फ़िनटेक। अच्छा, हम लेमैन टर्मिनोलॉजी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो फ़िनटेक बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इसकी फुल फॉर्म। ओके। अगर मैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की बात करता हूँ तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है।
फाइनेंशियल्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक। ये एक ऐसी फील्ड है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड है, मिलाती है आपस में। टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जाती थी, बट उसमें मैनुअल एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है। टेक्नोलॉजी ने आकर इसको किसी हद तक ऑटोमेट किया। ओके। तो वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अगर ऑटोमेट किया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अब जो नई डोमेन हमारे पास बनती है, इसके लिए हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का बड़े इस्तेमाल करते हैं। हर वो टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए काम आए, इस्तेमाल हो, उन सबको एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर रखा जाता है। उस बड़ी अम्ब्रेला को कहा जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में फिनटेक कहते हैं। इसको यूँ भी समझा जा सकता है, जैसे अब हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अब हमारे पास सामने टेबल भी मौजूद है, हमारे पास चेयर्स भी मौजूद हैं। मैं चाहूँ तो उनको टेबल और चेयर कह सकता हूँ, बट इसके लिए कलेक्टिव वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या है? फर्नीचर। इसी तरीके से फिनटेक इस कलेक्टिव नाउन है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स आती हैं। इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं, इसमें ट्रेडिंग एप्लीकेशंस आती हैं, इसमें पोर्टल आते हैं फाइनेंशियल। ये सब कुछ इस डोमेन के अंदर आता है, इस अम्ब्रेला के अंदर आता है। ठीक है। तो अगर मैं एक वन लाइनर दूं तो किसी ज़माने में फाइनेंस से मुराद, जब भी फाइनेंस का वर्ड आता है हमारे जहन में क्या आता है? पैसा। बिल्कुल सही। पैसा या तो लिया जाता है या फिर दिया जाता है। बिल्कुल सही। लेने या देने की वजह अलग हो सकती है। हो सकता है मैं पैसा इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने किसी को उधार दिया था, अब वापस ले रहा हूँ। हो सकता है मैं पैसे इसलिए रिसीव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया था, अप्रूव हुआ, वो मेरे पास आ गया। ठीक है। कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, उसका डिविडेंड या रिटर्न्स मेरे पास आ रहे हो, कोई भी वजह हो सकती है। अगर ये सारा का सारा फाइनेंस या पैसे का फ्लो, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो, अगर वो डिजिटलाइज कर दिया जाए, कोई इसमें टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दी जाए, कोई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, कोई पोर्टल इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो अब जो नई चीज़ बनेगी वो फिनटेक बनेगी। राइट। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लीडिंग बिजनेस स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और आपको तजुर्बा है इस चीज़ का। आप मुझे बताइए कि क्या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, आर दे प्रिपेयर्ड, आर दे रेडी फॉर दिस फिनटेक वर्ड जो भी आया है? अच्छा, यहाँ पर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा 50-50 रहेगा। वो इसलिए क्योंकि प्रिपेयर्ड तो कभी कोई नहीं होता। ठीक। क्योंकि एज अ टीचर हमें हमेशा नए चैलेंजेस को लेना होता है। इवन एक बेसिक सा रूल है एज अ टीचर्स के लिए, हमने अपने ज़माने में जो पढ़ा था, अगर हम वही क्लासरूम में आकर पढ़ा रहे हैं तो हम अपने प्रोफेशन से जस्टिस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज हमने तब पढ़ा था इस दौर के लिए, और अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आने वाले दौर के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस आने वाले दौर के चैलेंजेस डिफरेंट हो गए। बिल्कुल सही। तो उन चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए जो ट्रेनर होगा, जो टीचर होगा, वो इक्विप्ड होना चाहिए, और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि वो खुद को अपडेट करता रहे। ठीक है। फाइनेंस के एक्सपर्ट्स को फाइनेंस का पता है, उन्हें सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स को सीखना है जो इसको डिजिटलाइज करते हैं, एंड दैट्स ऑल, दे विल बी रेडी। और ये इवन मैं स्टूडेंट्स को भी कहूँगा जो आज कोई भी डिग्री अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। लेट्स सपोज आज हम बैठे हैं अगस्त 2025 के अंदर, बहुत जल्दी यूनिवर्सिटीज़ अपना फॉल सेमेस्टर इंट्रोड्यूस करने वाली है, अनाउंस करने वाली। तो अगर कोई बच्चा आज की तारीख में एडमिशन लेता है 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो फॉल 2025 वुड बी हिज और हर फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये पास आउट कब होगा? ये लगेगा इसको 2025 पूरा, 26, 27, 28, 29, ये ईयर 2029 के स्प्रिंग में जाके कहीं पास आउट होता। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करूं तो ये कहीं मार्केट में आएगा, ये बच्चा जो आज एडमिशन लेता है, ये मार्केट में आएगा ईयर 2029 के थर्ड या फोर्थ क्वार्टर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, अगर इमीडिएटली उसे जॉब मिल जाती है तो, या फिर ऑलमोस्ट वो प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेगा सही तौर पर 2030 में। आज बैठे हैं 2025 में, बच्चा तैयार करना है 2030 के लिए, तो ऑब्वियसली 2030 की चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएगी। करेक्ट। ये बात शायद पिछले डेकेड पे उस तरह से एप्लीकेबल ना होती, लेकिन अभी एप्लीकेबल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जिस एरा में इस वक्त जिंदा हैं, ये वो है जहाँ पर AI आ रहा है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से खुद को ग्रो कर रहा है। ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसको अडॉप्ट किया, एब्जॉर्ब किया, एकेडमियाँ भी इसको एब्जॉर्ब कर रही है, चलती चली जा रही है।
ठीक है। अब जब तक बच्चा तैयार होकर 2030 में मार्केट में उतरेगा तब तक पूरा का पूरा स्टेटस को चेंज हो चुका होगा। अब तैयारी हमें 2030 के लिए करना है। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है फिनटेक, और फिनटेक के अलावा बाकी भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हमें हैंड्स ऑन होना होगा एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि टीचर्स के हवाले से अभी हमने बात की, आपने बहुत अच्छा तफसीली आपने उसका जवाब दिया है, आपने गाइड किया है, टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा आपने रहनुमाई कर दी है। स्टूडेंट्स को अगर वो चाहें कि वो अच्छा जो है वो ग्रो करें, अच्छा इस प्रोग्राम के इस फिनटेक प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें, वो अपने अंदर वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो ड्यूरिंग 4 इयर्स वो अपने अंदर डेवलप करें? सिंपल वन वर्ड आंसर ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा माइल जाना होगा। ठीक है, सही है। जहाँ पर आपको जो आपके बेंचमार्क सेट किए जा रहे हैं आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जी, वो बहुत ही बेसिक से होंगे। ठीक है। वो तो करना ही करना है। ठीक है। इस तरह के कंपेटिटिव वर्ल्ड में, इसका कट थ्रॉट कंपटीशन में सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्स्ट्रा माइल जाएं, खुद पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने साथ टाइम लगाएं। ठीक है। हर बंदे के साथ अल्लाह पाक ने कोई ना कोई एक एक्स फैक्टर लगा कर भेजा, वो ढूंढें उस 4 साल के अंदर। ठीक है। वो कैसे हो सकता है? टिप नंबर 1, फर्स्ट सेमेस्टर में इन हुए आप 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वर्कशॉप्स हैं उनमें जाके अटेंड करें। यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पैरेलली सेशंस चल ही रहे होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते रहते हैं। ठीक। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है या नहीं? आपका मेजर फाइनेंस है, अब मार्केटिंग की वर्कशॉप्स अटेंड करें। ठीक है। आपका मार्केटिंग है, आप HR की, अब मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स अटेंड करें। अपना एक्स फैक्टर ढूंढें, आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप किस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो एक्सप्लोर करें इन 4 सालों के अंदर। मुझे अगर आज कोई मौका देता है किसी तरीके से आप पीछे जाओ और अपनी ज़िंदगी में वो ज़िंदगी का पीरियड ले आओ जब आप सामने चेयर्स पे बैठो और लोगों को सुनो एज अ स्टूडेंट, वो लाइफ बहुत अच्छी होती है। आपके पास गलती करने का मार्जिन होता है, एक्सपेरिमेंट करने का मार्जिन होता है। आप ये कहकर हट सकते हो मैं तो सीख रहा हूँ, आपके ऊपर वो बर्डन्स नहीं होते। बहुत खूबसूरत बोला। प्लस आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी उस फेज़ में होती है कि आप एक्सपेरिमेंट्स फिर कर सकते हो। ठीक है, सही। अपने आप को एक्सप्लोर करो। बस एक याद रखिएगा बात कि ये सिर्फ स्टडीज़ के हवाले तक नहीं, बस ये इवन हर डोमेन पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है। सिंपल रूल, मेक श्योर आपकी ज़िंदगी में 2 एक जैसे दिन ना आए। सही, बहुत कुछ भी करें 2 एक जैसे दिन नहीं आए। ठीक है। कल का दिन चाहे पिंच थोड़ा सा ही उससे बेहतर हो, लेकिन बहुत खूबसूरत बात बोली। अगर सेम भी है इट मीन्स आपकी प्रोग्रेस रुक गई है। ठीक, तो वो करते रहें, देखते रहें, आपको इंशाल्लाह अपना एक्स फैक्टर मिलेगा और आप ग्रो करेंगे। किन एरियाज पर फोकस करना है वो इंशाल्लाह अभी पॉडकास्ट आगे चलती है, उस पर डिस्कस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम आगे ज़रा चलते हैं। हमारे पास जो है वो आजकल कुछ ऐसी रील्स भी बनती हुई नज़र आ रही होती हैं कि भाई आपने जो है वो क्या नाम है, आपने वो कर लिया है, अपना BS कर लिया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके या BCom किया हुआ है, तो उसके साथ कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ वो बता रहे होते हैं। मैंने देखा है कि भाई अगर आपने ये शॉर्ट कोर्सेज़ कर लें तो आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि तो उसमें मैंने ब्लॉकचेन को भी देखा है, मैंने पावर BI को भी मैंने देखा, बहुत ज़्यादा इसका जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। एडवांस एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? इस तरह के जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं क्या रियली ये बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टू एड्रेस दिस फिनटेक? यस, बिल्कुल, इसके बगैर सर्वाइवल ही मौजूद नहीं है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपको अगर कोई थीसिस लिखना है जी, तो लैपटॉप या कंप्यूटर या वर्ड चलाना आना पड़ेगा, उसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। इसी तरीके से आपने ब्लॉकचेन की बात की, आपने BI की बात की, आपने एक्सेस की बात की, ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जो डेटा को ज़बान देते हैं। ठीक। एक वर्ड हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंटिस्ट के यहाँ कि डाटा में सब कुछ होता है पर डाटा बोल नहीं सकता। डेटा में सारी इन्फॉर्मेशन होती है बट डेटा की ज़बान नहीं होती। एक एनालिस्ट ही है जो उस डाटा को ज़बान देता है और उस डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बाहर निकालता है। डेटा साइंटिस्ट जो होता है। यस, ठीक है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई टूल इस्तेमाल करना। ओके। वो टूल क्या है, वो कौन सा है? जितनी छोटी हमारी ज़िंदगी है ना जी, 2-4 टूल्स काफ़ी हैं। ठीक है। लेकिन टूल्स वो सीखें
मैं टूल्स का रेकमेंड भी कर देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कुछ रूल्स हैं जो मुझे मेंटोर्स ने सिखाए हैं और मुझे लगता है वो काम भी करते हैं। और वो ये कि ज़िंदगी में कुछ भी सीखो ना, उसको इतना मास्टर कर लो कि उसमें कमाल कर जाओ। ठीक। और एक थोड़ा सा लाइटर नोट पर, जब आप किसी स्किल को इतना मास्टर कर लेते हो कि वो कमाल कर जाओ, तो कुछ अरसे बाद उस कमाल का काफ हट जाता है और सिर्फ क्या बात है, माल रह जाता है, बट मींस आपकी अर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात बोली डॉक्टर साहब। ठीक, तो अच्छा अब बात आती है वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि फिनटेक में इंटरेस्टेड हैं उनको सीखने चाहिए। उनको ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए, उनको BIs के बारे में पता होना चाहिए। क्या है मैं किसी हद तक बता देता हूँ। ब्लॉकचेन, अगर मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात करूँ, डाटा को सेफ रखने के लिए या स्टोर करने के लिए जो एक सिक्योर टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन ये समझें कि छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस हैं और वो सारे इंटीग्रेटेड हैं और वो सब एक दूसरे का जुड़े हुए हैं और उनमें एक चेन बनी हुई है। इसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। राइट। इसको और ड्रिल डाउन करें तो क्या होता है, बात करते हैं उस सिंगल ब्लॉक की। ब्लॉकचेन में मौजूद जो हर ब्लॉक है वो बेसिकली एक डेटा पैक है। उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक डाटा जो इनक्रिप्टेड होता है, जो दिखता नहीं है। ठीक है। नंबर 2 उसमें होता है उसका हर ब्लॉक का अपना एक हैश होता है। हैश क्या है? हैश जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट जो हर उस बॉक्स के लिए बनाया जाता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ उस बॉक्स के अंदर क्या होती है, अपने से पहले वाले बॉक्स का फिंगरप्रिंट या हैश। इस बेस पे क्या करता है, हर बॉक्स अपने साथ डेटा रख रहा है, अपनी उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, प्लस वो अपने पड़ोसी का हैश भी अपने साथ रख रहा है। इट मीन्स वो अपनी पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर चुका है। अब अगर कोई इस डाटा को टेम्पर करता है तो होगा क्या, मैं किसी ब्लॉक को उठाता हूँ, मैं इसके डाटा को चेंज करता हूँ, जैसे ही मैं इसका डेटा चेंज करता हूँ इसका फिंगरप्रिंट चेंज होगा और नया हैश बन जाएगा इसका। जैसे ये नया हैश बनेगा ये तो अपडेट होगा, लेकिन उसके जो पड़ोसी हैं उसने अपने साथ इसका हैश और उसके बाद वो वाला हैश नहीं होगा, पूरी चेन ब्लॉक हो जाएगी, पूरी चेन टूट जाती है। इसीलिए ब्लॉकचेन के थ्रू डाटा जो हम प्रोसेस करते हैं या उसको सिक्योर करते हैं वो बहुत सिक्योर होता है। इवन जो हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसीज बनती हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बनाई जाती है, बिकॉज इट्स वेरी सिक्योर। ठीक है। अच्छा, पैरेलल आपने बात की थी एक और टूल की, पावर BI की। पावर BI बेसिकली डाटा को एनालाइज और स्पेशली डाटा को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये टूल भी आना चाहिए क्योंकि डाटा विजुलाइजेशन डाटा को समझने के लिए बहुत आसान टूल है। उसके लिए आप पावर BI भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए टैब्लियो का ऑप्शन मौजूद है, उसके लिए क्लिक का ऑप्शन मौजूद है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इवन एडवांस एक्सेल पे भी आप या एक्सेल के अंदर रहते भी आप डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, बट एक्सेल डैशबोर्ड बना तो देता बट एक्सेल की वो एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सेल इज एक्सट्रीमली गुड फॉर टेबुलर रिपोर्ट्स, विजुअलाइजेशन, ऑल्दो इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेल में बनाए भी जाते हैं, बट टेबुलर रिपोर्ट्स के लिए ज़्यादा आइडियल समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक। डॉक्टर साहब ये मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, उन्होंने करिकुलम में अपडेशन तो कर दी है, फिनटेक के इनकॉर्पोरेट तो कर दिया है, बट दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट ट्रेंड ट्रेनर्स। तो उसके लिए आपकी क्या राय है, क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे, प्लीज़ आप दीजिए। इन दैट केस जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनको प्रैक्टिशनर्स की हेल्प लेनी होगी। प्रैक्टिशनर्स की हेल्प के बगैर ये गैप पूरा नहीं होता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। उसको ब्रिज करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो प्रैक्टिशनर्स बने, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन हो, या फिर हम प्रैक्टिशनर्स को इनकरेज करें या इनको इन्वॉल्व करें टीचिंग साइड पर, ताकि वो लॉट तैयार हो जो ज़रूरत है। ठीक है, सही। वरना एक चीज़ कहा जाती है जॉब्स नहीं है, ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, बट नॉट 100%। जॉब्स हैं बट जॉब्स के हिसाब से ट्रेंड लोग नहीं हैं, इस वजह से कई बार पोजीशंस वैकेंट रहती हैं।
ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छी एडवाइस है। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसको सोचेंगे कि इस बारे में कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि किस तरीके से इसको इस गैप को फिलअप किया जाए। और जो इस वक्त इफ़ दे आर पीपल आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप्रोप्रिएट फैकल्टी, तो वो इस तरह से उनको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट एडवाइस अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहें, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत ही लीडिंग बिजनेस स्कूल के साथ आप ताल्लुक़ रखते हैं। आप बताइए कि कोई लास्ट में अगर आप कोई प्रैक्टिशनर्स को कोई एडवाइस देना चाहें या कोई स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहें कि वो अगर आप इसको कैरियर के अंदर आप आना चाह रहे हैं, वो फाइनेंशियल फिनटेक के अंदर आना चाह रहे हैं, तो वो किन चीज़ का ख्याल रखें, वो कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो उनको अपने कैरियर के अंदर ग्रो करने में हेल्प करेगी? प्लीज़ ओवर टू यू। ठीक। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि फिनटेक में 2 मेजर एरियाज़ हैं जिन पर आप लोगों का आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 1, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ टूल्स ऐसे हैं जिन पर आपका हाथ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। चाहे उसमें स्प्रेडशीट हो सकती है, उसमें पावर BI हो सकता है, उसमें टैबली हो सकता है, उसमें बेसिक एनालिटिकल टूल्स जितने भी हमारे मौजूद हैं, वो SPSS हो सकता है, स्मार्ट PLSS हो सकता है, कुछ भी। एनालिटिकल साइड पे आपका हाथ बहुत साफ़ होना चाहिए, प्लस पाइथन, SQL, बच्चों ये पहली फुर्सत में इस पर अपना एक्सपोजर लेना शुरू कर दें। बिकॉज अगर आप हार्डकोर फिनटेक प्रैक्टिशनर्स नहीं भी बनते, फिनटेक में बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो ये एप्लीकेशंस डेवलप करती हैं। ठीक है, सही। कुछ ऐसे होते हैं जो डेवलप करने वालों की हेल्प करती हैं। बिकॉज एक हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फाइनेंस की नॉलेज नहीं रखता, उसे एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जिसे दोनों एरियाज़ के बारे में पता हो। ठीक है, सही। वो फाइनेंशियल डोमेन्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता हो, बेसिक पता हो उसे, प्लस उसे डेवलपमेंट साइड के बारे में चीज़ें पता हो, ताकि वो बिजनेस मॉडल को, फाइनेंशियल मॉडल्स को समझा सके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसकी ज़बान में, उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको दोनों एरियाज़ में अपने आप को अच्छे तरीके से प्रदर्शन करना होगा। अपने फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी करनी है, प्लस आपको कुछ बेसिक पाइथन हो गई, वो आपको अच्छे तरीके से सीखनी होगी। पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो अच्छे तरीके से आपने करनी होगी। पाइथन हो गया, पांडा है, उस लाइब्रेरीज़ को अच्छे तरीके से आपने हैंड्स ऑन होना होगा। BI की टूल्स हैं हमारे पास, पावर BI है, टैबलियो है, एक्सेल हो गया, इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। प्लस इसके अलावा डाटाबेसेस में बात करूँ तो एज़ोर और SQL एक है जिसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, हैंड्स ऑन लेना होगा। देन आप इस काबिल होंगे कि जो कुछ भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में पढ़ रहे हैं या फाइनेंशियल डोमेन्स में जो कुछ पढ़ रहे हैं, उसको आप डिजिटलाइज फॉर्म में, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स, लिसनर्स को ये बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन रहा होगा और आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए। और इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऐसे ही क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, तालीमी याफ्ता जो लोग हैं जो कि इस वक्त अपनी अपनी फील्ड के अंदर बेहतरीन अपना काम कर रहे हैं, उनको मैं ज़रूर लाऊंगा यहाँ पे और आपसे जो है इंटरेक्शन करवाऊँगा ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकें। इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए, मेरे प्रोग्राम के अंदर रौनक उन्होंने बख्शी और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को उन्होंने शेयर की। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपने नए प्रोग्राम, नए गेस्ट के साथ फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।